बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। कल इमरान खान ने फैसलाबाद में जलसा किया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी चीफ के हवाले से ज़ोर दिया गया कि पीडीएम के इलेक्शन ना करवाने की दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये पीडीएम वाले इस चीज़ से डरते हैं कि अगर नया आर्मी चीफ कोई मुहिब्बे वतन आ गया तो वो इनसे इन हालात के बारे में पूछेगा और इसी डर से ये अभी हुकूमत में बैठे हैं कि अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाया जाए। और इमरान खान ने यह भी कहा कि इन गद्दारों के हाथों से मुल्क कभी तब्दील नहीं होगा। यहाँ पर आर्मी चीफ मेरिट पर बनना चाहिए, किसी हुकूमत की पसंद का आर्मी चीफ नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के हवाले से कुछ बातें हैं। कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट थी 29 नवंबर को, तकरीबन इसमें अभी 3 माह रहते हैं। और इसके बाद इमरान खान का शेड्यूल है कुछ सितंबर के महीने का। कल 6 सितंबर फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में समाअत है। 8 सितंबर को तौहीन अदालत की तारीख है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हैं। वहाँ पर पीटीआई की बहुत तगड़ी पोजीशन दिखाई देती है। इन 2 हलकों में पहले नून लीग जीती थी, अब देखना है कि पीटीआई जीतती है या नून लीग। और इसके बाद 12 सितंबर को इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पेशी है। और मेन चीज़ जो 15 सितंबर बहुत ज़्यादा अहम है, पीडीएम वाले नए आर्मी चीफ के हवाले से इस्लामाबाद में मुशावरत करेंगे। और इसीलिए कल फैसलाबाद के जलसे में इस चीज़ पर इमरान खान ने ज़ोर दिया कि आर्मी चीफ मेरिट पर आना चाहिए, ना कि किसी हुकूमत की पसंद का हो। और इसके बाद 27 सितंबर को 5 जनरल रिटायर होंगे और उनकी तब्दीलियाँ की जाएंगी। उससे 2 दिन पहले होने वाले इंतखाबात में पीटीआई अकेली सारी सियासी जमातों के साथ मुकाबले में आएगी। और यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि कुछ खबरें थी कि जनरल कमर जवेद बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन के हवाले से कुछ बातें सामने आई थी। और आर्मी चीफ के हवाले से जरदारी और फजलुर रहमान ने नून लीग को मशवरा दिया कि जनरल कमर जवेद बाजवा की 6 माह की एक्सटेंशन बनती है। इस्लामाबाद में ये मशावरत की गई कि आर्मी चीफ की तोसी की जो मुद्दत थी वो नवंबर 2019 में हुई थी या मई 2020 से। और यही मशवरा शहबाज शरीफ को दिया गया है कि 6 माह तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तोसी दी गई थी जनरल कमर जवेद बाजवा को। उसके बाद जो मेन नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो मई 2020 में हुआ था। और इस हवाले से अगर आर्मी चीफ की जो मुद्दत थी वो 2023 में ख़त्म होती है। ये मामला क्यों सामने रखा गया कि जनरल कमर जवेद बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन दी जाए? इसमें अगर देखा जाए तो 27 सितंबर को होने वाली नए जर्नैलों की तकर्रियाँ बहुत अहम हैं। अगर 27 सितंबर से पहले नए आर्मी चीफ के हवाले से डिसाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये 5 जनरल रिटायर होंगे और इनकी जगह नए जनरलों की तकर्रियाँ की जाएंगी। इनमें से पहले नंबर पर आते हैं जनरल आसिम मुनीर शाह, दूसरे नंबर पर साहिर शमशाद मिर्ज़ा, तीसरे नंबर पर अज़हर अब्बास और चौथे नंबर पर आते हैं नुमान महमूद, 5वें नंबर पर हैं जनरल फैज़ हमीद। अगर ये फ़ैसला पहले किया जाता है तो पहले नंबर पर आएंगे आसिम मुनीर, या 27 सितंबर के बाद ये फ़ैसला किया जाता है तो पहले नंबर पर साहिर शमशाद मिर्ज़ा, दूसरे नंबर पर अज़हर अब्बास, तीसरे नंबर पर नुमान महमूद और चौथे नंबर पर फैज़ हमीद आएंगे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जनरल फैज़ हमीद के बारे में बहुत ही अहम चीज़ें हैं कि 6 माह की एक्सटेंशन अगर जनरल कमर जवेद बाजवा को दी जाती है तो उनकी मुद्दत तकरीबन मई 2023 में पूरी होगी। और फैज़ हमीद के बारे में ये खबर है कि उनके जो रिटायरमेंट है वो तकरीबन मार्च या अप्रैल के महीने में होगी। और यही चीज़ ये पीडीएम वाले चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मरियम नवाज़ ने यानी कि पीडीएम की तरफ से बहुत ज़्यादा तहरीकें उल्टी सीधी चलाई गई थी फैज़ हमीद के बारे में। और फैज़ हमीद के रिटायर होने के बाद जो टॉप ऑफ दी लिस्ट जो आने वाले जनरल हैं उनमें से पहले नंबर पर हैं जनरल मोहम्मद आमिर जो कि गुजरांवाला से हैं। और सोशल मीडिया पर इस चीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा खबरें भी हैं कि जनरल मोहम्मद आमिर आसिफ जरदारी के बहुत पास भी रह चुके हैं। तो आसिफ जरदारी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि मोहम्मद आमिर को नया आर्मी चीफ बनाया जाए। और इसी वजह से इस्लामाबाद में बैठ के ये 6 माह वाला एक्सटेंशन वाला मामला उठाया गया है कि जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट हो और उसके बाद ये चीज़ें देखी जाएं कि नया आर्मी चीफ किसको बनाना है। और दूसरी तरफ ARY ने खबर दी थी कि इमरान खान की नवाज शरीफ के साथ डील होने जा रही है हुकूमती मामलात के बारे में। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ की तरदीद की है कि ऐसी ना हो तो कोई डील वो करना चाहते हैं नवाज शरीफ के साथ। और साथ ये भी कहा कि मैं इन गद्दारों और इस मुरासला हुकूमत के साथ कोई डील नहीं करना चाहता क्योंकि इससे मेरी हकीकी आज़ादी को ख़तरा है। यहाँ पर ये वाहद चैनल था जो कि इमरान खान के हक़ में बोलता था, बाकी सारे चैनल्स इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बनाते थे। अब देखेंगे दबाव की वजह से ARY से साबिर शाकिर को निकाला गया और अरशद शरीफ को निकाला गया।
ARY पर पाबंदी भी लगाई गई और इसकी नशरियात को लाइव दिखाने से मना भी किया गया। तकरीबन 20 दिन ये ARY बंद भी रहा और कुछ ज़राए के मुताबिक ये बताया जाता है कि ARY की ये डील हुई है, अगर आपने चैनल चलाना है तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये तहरीकें चलाएं और उल्टी सीधी खबरें दें ताकि नवंबर तक इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जाए और किसी तरह PTI के ऊपर बैन लगाया जाए। ये कुछ वजूहात थी जो ARY की तरफ से अभी तक सामने आई हैं।